वेलकम टू आवर चैनल। बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है। 9वां महीना शुरू हो चुका है और बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है, उसके लिए क्या करना है? देखिए, अब जो है आपको अपने डाइट पे शुरू कर देना है ध्यान देना। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बच्चेदानी का मुंह खोलने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती हैं, उसको आपको अब रोज़ाना खाना है, क्योंकि अभी से ही आपको बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए उसके प्रैक्टिस में लग जाना है। जैसे कि कई बार ये होता है कि कई महिलाओं का रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनको दर्द भी हुआ, लेबर पेन भी हुआ, लेकिन वो घंटों तक हॉस्पिटल में पड़ी रहीं और उनका बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है। 1 से 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तक आके रुक गया और अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि अब 24 घंटे के ऊपर जा रहा है, अब बच्चेदानी का मुंह खुलेगा। बहुत सारे डॉक्टर्स भी उनके लिए जद्दोजहद करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं, उनको एक्सरसाइजेज़ वगैरह करवाते हैं, लेकिन फिर भी उनके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है, क्योंकि वहाँ का उनका बोन फ्लेक्सिबल ही नहीं हो पाता है, लचीलापन उसमें नहीं आ पाता है। सर्विक्स के मुँह में कह सकते हैं कि मुलायमपन नहीं आता है, जिसके कारण उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अभी से ही उन डाइट के कारण जब आपका अब शुरू कर दें, तो वो डाइट जब आप लेना शुरू करेंगे तो अभी से ही आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं, यानी कि जहाँ से बच्चेदानी का मुंह खुलता है, सर्विक्स का मुंह खुलता है, अभी से ही आपको उन सारे कामों में लग जाना है कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, आप ज़्यादा देर तक दर्द में ना कराते रहें, डॉक्टर्स के पास जाके, हॉस्पिटल में जाके इसी तरह पड़े ना रहें। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कर रही हूँ। जैसे ही मेरा 9वां महीना शुरू हुआ था, मैंने ये सारे काम शुरू कर दिए थे करने। तो इससे मुझे क्या हुआ कि मुझे ज़्यादा देर तक दर्द में नहीं रहना पड़ा और नॉर्मल डिलीवरी बहुत जल्दी, बहुत ईज़िली हो गई मेरी। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए 10 सेंटीमीटर तक बच्चेदानी का मुँह खुलना ज़रूरी होता है। जैसे ही लेबर पेन शुरू होता है, उस वक़्त आपका शुरू हो जाता है बच्चेदानी का मुँह खुलना। तो डाइट जब आप शुरू करेंगे लेना 9वें महीने से, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा वो। सबसे पहला चीज़ तो मैं ये बोलूँगी आपको खजूर खाने के लिए। 9वां महीना शुरू हो रहा है, आपको खजूर जो है खाना रोज़ाना शुरू कर देना चाहिए। खजूर के 3 से 4 जो होते हैं खजूर, वो आपको रोज़ाना सुबह में खाना शुरू कर देना है। खजूर काफ़ी गर्म होता है, प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इस वक्त क्यों कहा जाता है कि गर्म चीज़ें खानी चाहिए? गर्म चीज़ें जब आप खाती हो तो वो जाके आपके वहाँ के बोन को स्ट्रेच करता है, लचीलापन लाता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, बच्चेदानी के मुंह को मुलायम करता है, खुलने में मदद करता है गर्माहट से उसके। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के अंतिम महीने में गरम-गरम चीज़ों का सेवन करना चाहिए। ये नुकसानदायक नहीं होता है आपके लिए। अगर आप मात्रा में किसी चीज़ को लेती हैं, मात्रा के बाहर नहीं, अगर किसी भी चीज़ को मात्रा में लेती हैं तो आपके लिए नुकसानदायक नहीं होता है। तो इसलिए 2 से 3 खजूर का सेवन आपके लिए कोई नुकसानदायक नहीं है। आप चाहे तो अपने डॉक्टर से परामर्श ले सकती हैं इसके लिए। तो खजूर गर्माहट लाता है आपके बच्चेदानी के एरिया में, जो कि आपके प्रेगनेंसी के लिए बेहद ज़रूरी है। दूसरा जो चीज़ है बादाम। बादाम को रात भर फुला के आपको रख देना है। कितना बादाम खाना है उसके लिए आप डॉक्टर से राय ले सकती हैं, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी में आपने खाया है, वो 3 से 4 बादाम आपको कम से कम खाने ही चाहिए प्रेगनेंसी में। तो 3 से 4 बादाम को आप एक बॉल में फुला के रात भर के लिए छोड़ दें पानी में। उसके छिलके को उतार के आपको उसका सेवन करना है। बादाम भी गरम चीज़ें होती हैं, तो बादाम भी बच्चेदानी का मुंह खोलने में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। बादाम के बाद अब आता है कुछ गर्म चीज़ें, जैसे कि पपीता और अनानास। पपीता और अनानास फल में बहुत गर्म होता है। ये जो है, इसमें ऐसी क्वालिटी होती है कि जब आप प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में इनका सेवन करोगे तो इसकी गर्माहट के कारण गर्भ ना ठहरने का भी एक प्रॉब्लम होता है। लेकिन वहीं पपीता और अनानास का मात्रा में अगर सेवन किया जाए प्रेगनेंसी के लास्ट महीने में, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसकी गर्माहट के कारण आपके जो कमर की, जो जांघों की, जो प्राइवेट एरिया के बोन्स हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी उनमें आती है। साथ ही बच्चेदानी का मुंह भी धीरे धीरे खुलने लगता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इन जो 3-4 चीज़ों का मैंने बताया है, आपको ज़रूर से ज़रूर सेवन करना चाहिए 9वां महीना शुरू होते ही। आप देखोगे कि अभी आपका डेट ख़त्म भी नहीं हुआ है पूरी तरीके से, यानी कि डेट
ऐसा नहीं कि डेट जब पूरा ख़त्म हो जाता है, 9वाँ महीना पूरा ख़त्म हो जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है कि डिलीवरी क्यों नहीं हो रही है। तो जैसे ही समय आपका आएगा, नॉर्मल डिलीवरी का समय जब आ जाएगा, तो आपकी डिलीवरी होगी, बहुत ईज़िली होगी और कम दर्द में होगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है 9वें महीने में इन सारी चीज़ों का सेवन करना। और मैंने पहले ही बताया है, दूध में आप 1 चम्मच घी डाल के भी पी सकते हो, रात को इसका सेवन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है दूध में 1 चम्मच घी डाल के पीना। तो इन 5 चीज़ों का सेवन करो, देखना आप कि आपकी डिलीवरी कितनी अच्छे से हो रही है। रिपोर्ट्स सारे सही हैं, तो बस आपको यही सारे काम करने हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएँ। धन्यवाद।